प्रधानमंत्री सुशील कुमार मोदी एक ट्वीट करते हैं। अनलॉक 2 के दौरान मास्क पहनने और शारीरिक दूरी रखने में जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए थी, उसमें शिथिलता के कारण ही हाल के दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ी। ऐसे में पटना और भागलपुर में 7 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया। इस प्रशासनिक पहल में सभी को सहयोग करना चाहिए। दरअसल कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण बिहार की राजधानी पटना में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। प्रशासनिक आदेश में साफ साफ कहा गया है, आवश्यक सेवाओं को छोड़ निजी संस्थान, मॉल और दुकानें नहीं खुलेंगी। साथ ही इस बात की ताकीद की गई है, होटल, बैंक्वेट, मैरिज व कम्युनिटी हॉल में किसी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इस बीच 14 जुलाई को ब्रेकिंग न्यूज आती है। बिहार बीजेपी के 75 नेता कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनके सैंपल 13 जुलाई को कलेक्ट किए गए थे। दरअसल पार्टी नेता लगातार विधानसभा वार वर्चुअल रैली का कार्यक्रम चला रहे हैं। कहा जा रहा है, नेताओं के एक स्थान पर जुटान की वजह से ही बीजेपी मुख्यालय में कोरोना का विस्फोट हुआ है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या नेतागिरी एसेंशियल सर्विसेज यानी आवश्यक कार्यों की सूची में शामिल है? क्या लॉकडाउन के दौरान पार्टी ऑफिस में नेताओं की जुटान पर कोई पाबंदी नहीं है? कोरोना टेस्ट के लिए 100 लोगों का सैंपल लिया गया था। जाहिर है लगातार बड़ा जमावड़ा बीजेपी ऑफिस में हो रहा है। केवल बीजेपी ही क्यों, अन्य दलों के ऑफिस का हाल क्या इससे अलग है? ऐसे में प्रशासन की हेकड़ी केवल आम लोगों के लिए ही है? क्या उनके आदेशों के अनुपालन से नेताओं को छूट मिली हुई है? और अंत में कहानी जहां से शुरू हुई थी, सुशील मोदी जी आप सावधानी न बरतने के कारण लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे थे। आपने और आपकी पार्टी ने क्या किया? प्रशासन को कितना सहयोग किया? एक तरफ आम लोगों के लिए समारोह में केवल 50 लोगों के अधिकतम संख्या को ही निर्धारित किया गया है और आप सैकड़ों में जुट रहे हैं। आपने और आपकी पार्टी ने क्या किया? प्रशासन को कितना सहयोग किया? और हाँ, लॉकडाउन को लेकर जारी प्रशासनिक आदेशों में नेतागिरी एसेंशियल सर्विसेज यानी आवश्यक कार्यों की सूची में शामिल नहीं है।